बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवाल आ रहे थे कि उन्हें ग्रेजुएशन के बाद आखिर क्या ऐसा कोर्स करें जो उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा आगे के लिए। वो उनका कहने का मतलब ये था कि नेट करें या फिर बीएड करें। नेट यानी कि वो पीजी करना चाहिए ग्रेजुएशन के बाद या फिर बीएड करना चाहिए, तो उनके लिए सबसे अच्छा फील्ड क्या हो सकता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें आपको ये जानना ज़रूरी है कि आखिर नेट करके आप किस लेवल के टीचर बन सकते हैं या फिर बीएड करके किस लेवल का टीचर बन सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये चॉइस ये आपकी होगी कि आप किस लेवल का टीचर बनना पसंद करेंगे। आप छोटे बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर हायर एजुकेशन में जा कर के बड़े बच्चों के सामने आप अपने आप को प्रेजेंट करना अच्छा लगता है आपको। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि दोनों में डिफरेंस क्या पाया जा रहा है, नेट में क्या है और बीएड में क्या है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो नेट होता है, नेट करने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि जब आप ग्रेजुएशन हो जाते हैं, ग्रेजुएशन जो भी आपकी डिग्री है, ग्रेजुएशन के बाद चाहे वो 3 साल का ग्रेजुएशन हो या फिर 4 साल का ग्रेजुएशन हो, इसके बाद क्या करना पड़ता है आपको, किसी एक सब्जेक्ट में जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था उसमें से किसी एक सब्जेक्ट में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स करना पड़ता है। तो जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स करते हैं, उसी पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स से क्या करना होता है, आपको नेट क्वालिफाइड करना होता है। और यहीं पे अगर हम बात करें बीएड के लिए, तो आप जिस भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है या फिर ग्रेजुएशन के बाद ही तुरंत आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर नेट क्वालिफाइड करना है आपको, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए डिग्री चाहिए, और अगर आपको बीएड करना है तो इसके लिए क्या करना है, आपको ग्रेजुएशन की डिग्री आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या पाया जा रहा है। अगर आप क्या करते हैं, नेट क्वालिफाइड होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो आप यहाँ पे क्या कॉलेजेस में टीचर बनते हैं, कॉलेजों में। और यहीं पे अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बैचलर ऑफ एजुकेशन करते हैं, बीएड की डिग्री प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए आपको स्कूलों में स्कूल के टीचर आप बनते हैं। ये स्कूल में आप क्लास 12th तक के टीचर बन सकते हैं, और इसमें आप ग्रेजुएशन लेवल से हायर एजुकेशन में आप आगे तक, मतलब कि हायर एजुकेशन में आप फील्ड अपना बना सकते हैं। हायर एजुकेशन में, हायर एजुकेशन, यहाँ पे आप ये देखिएगा, जो बीएड होता है, अगर यहाँ पे इसके हम फुल नेम की बात करें तो जो बीएड होता है ये बैचलर ऑफ एजुकेशन है। बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि जो डिग्री है आपकी बैचलर लेवल की ही डिग्री होती है। बीए के बाद यानी कि, या फिर बीए बीएससी जो भी आप कर रहे हो, ये ग्रेजुएशन के बाद ही आपको ये करना पड़ता है। लेकिन ये जो है, ये जो नेट होता है आपका, ये नेशनल लेवल की डिग्री होती है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो ये नेट है ये क्या है, नेशनल लेवल का है, और ये जो बीएड है ये बैचलर एजुकेशन होता है। तो यहाँ पे आप ये देखिएगा, अगर आप बीएड कर लेते हैं तो बीएड के बाद आप 12th तक के टीचर बनते हैं, और यहीं पे नेट क्वालिफाइड करके आप कॉलेजों में हायर एजुकेशन में बीए बीएससी बीकॉम एमकॉम इन सब के स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, आप पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखिएगा, अगर आप जब पीजी कर लेते हैं तो पीजी के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको नेट क्वालिफाइड करना पड़ता है। लेकिन यहीं पे अगर आपको स्कूल लेवल में टीचर बनना है तो क्या करना है, यहाँ पे आपको टेट पास करना होगा। टेट जो है ये स्टेट से आप कर सकते हैं, स्टेट लेवल का हो रहा है। उसके बाद यहीं पे सेंट्रल लेवल से भी हो रहा है, जो आप यहाँ देख रहे हैं सी टेट। जब आप टेट क्वालिफाइड होते हैं वो पर्टिकुलर किसी एक स्टेट का होता है, हर स्टेट के अलग अलग टेट के एग्ज़ाम होते हैं। वहीं पे अगर हम सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल में एक सी टेट का एग्ज़ाम होता है, जिससे क्वालिफाइड करने के बाद आप ऑल इंडिया यानी कि पूरे सेंट्रल लेवल पे किसी भी स्टेट में आप टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों ही क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, एलिजिबिलिटी टेस्ट है।
एलिजिबिलिटी टेस्ट है। आपको यहाँ पे नौकरी तुरंत नहीं मिल जा रही है, बल्कि क्या करना है, बीएड पास करने के बाद आपको टेट, सीटेट ये सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने पड़ते हैं। किस लिए? आपको टीजीटी, पीजीटी, एलटी, उसके बाद जीआईसी, एलटी, जीआईसी, केवीएस, इन सब के एग्ज़ाम्स देने के लिए ये सब जो भी है ये आपकी वैकेंसीज़ के नाम है। बीएड करने के बाद इन सब वैकेंसीज़ को आप देखते हैं। वहीं पे अगर आप नेट क्वालिफाइड हो जाते हैं तो नेट क्वालिफाइड होने के बाद कॉलेज में क्या बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके बाद नेट क्वालिफाइड होने के बाद आपके पास एक ऑप्शन और रहता है, यहाँ पे आप पीएचडी करते हैं, पीएचडी करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं आप, पीएचडी करने के बाद आपको रिसर्च करने का मौका दिया जाता है। आप रिसर्च करते हैं किस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में आप यहाँ पे क्या होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, उसी सब्जेक्ट में जब आप नेट क्वालिफाइड करते हैं, फिर नेट क्वालिफाइड जब आप करते हैं, जो इसका मार्क्स होता है, उसी मार्क्स से, उसी कट-ऑफ से हायर में जाके कुछ ही नंबर ज़्यादा होते हैं, उससे आप क्या करते हैं, जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं। जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आपको फेलोशिप मिलती है। किस लिए? रिसर्च करने के लिए आपको फेलोशिप गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। फिर आप क्या करते हैं, पीएचडी करते हैं। पीएचडी करने पे आपको क्या देखने को मिलता है कि जिस भी सब्जेक्ट में आप पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पे थे, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और उसी सब्जेक्ट में आप जब रिसर्च करते हैं तो आप उस सब्जेक्ट में एकदम पूर्ण रूप से पारंगत हो जाते हैं। यानी कि आप उस सब्जेक्ट के विषय में आप राइटर बन सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी रिसर्च करने के लिए। उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। इसके बाद सबसे अच्छा यहाँ पे और क्या देखने को मिल रहा है, जब आप पीएचडी कर लेते हैं तो आपके नाम क्या लग जाता है, डॉक्टर। जब आप पीएचडी कर लेते हैं तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। सबसे अच्छी बात ये होती है, यानी कि आप इतने दिनों तक पढ़ाई करें, पढ़ाई करने के बाद आपका इतना टाइम वेस्ट हुआ, तो अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट में अच्छे से आपको नॉलेज है पूरी तरह से, तो उस सब्जेक्ट से आपको एक चीज़ और मिल जा रहा है, क्या कि आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जा रहा है। इसके बाद आप देखिएगा, जब आप नेट क्वालिफाइड हो जा रहे हैं, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, नाम के आगे डॉक्टर लग जा रहा है। यहीं पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिए यहाँ पे ये सारी वैकेंसीज देखने को मिलती थी, अगर ये सब वैकेंसीज आपको तुरंत नहीं मिल पा रही हैं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आप किसी भी स्कूल या कॉलेज में प्राइवेट जॉब जब करते हैं, प्राइवेट जॉब में आपको कम से कम 10,000 15,000 बस इतने तक की नौकरियां देखने को मिलती हैं स्कूलों में। लेकिन वहीं पे अगर हम नेट डिग्री की बात करते हैं, अगर आप नेट क्वालिफाइड हो जा रहे हैं, अगर आप नेट क्वालिफाइड हो जाते हैं, तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में भी अगर आप पढ़ाना चाहें, तो जहाँ पे जिस कॉलेज के थ्रू आप क्या करते हैं अपना ये जो सर्टिफिकेट होता है नेट का, उसे अप्रूवल करवा देते हैं। अप्रूवल करवाने के बाद आपको क्या देखने को मिलता है, नेट में क्या करेंगे, आप किसी कॉलेज के थ्रू अप्रूवल करवा देते हैं। अप्रूवल करवा देने के बाद आप उस यूनिवर्सिटी के द्वारा जिस भी कॉलेजों में आपको भेजा जाएगा, आप वहाँ पे क्या करेंगे, जा करके आप क्या कर सकते हैं, वाइवा ले सकते हैं। वाइवा लेने के लिए आपको भेजा जाएगा, और फिर यूनिवर्सिटी में जाके आप कॉपियाँ चेक कर सकते हैं। इस तरह से जब आपका यहाँ अप्रूवल हो जाता है, तो सैलरी आपकी क्या है, कितनी भी अगर कम होगी तो 20,000 सैलरी यहाँ से आपको मिलनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो भी आप कॉपियाँ वगैरह चेक करते हैं, वो सब प्लस पॉइंट में रहता है। कहीं भी अगर आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ये सब वाइवा लेने जा रहे हैं, वो अलग प्लस पॉइंट में है। तो इस तरह से आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलती है। और वहीं पे यहाँ पे अगर आप प्राइवेट जॉब की बात करते हैं, तो इससे प्राइवेट में आपको 10 से 12,000, इससे ज़्यादा सैलरी आपको देखने को नहीं मिलती है। और सबसे अच्छी बात अगर देखी जाए तो ग्रेजुएशन के बाद आप लोग के लिए अच्छा यही है कि आप सबसे पहले नेट क्वालिफाइड करें। नेट क्वालिफाइड करने के लिए ये अच्छा है, ग्रेजुएशन के बाद आप लोग बीएड में एडमिशन ना लेकर के सबसे पहले आप पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी में एडमिशन लें।
पीजी में, और ऐसे सब्जेक्ट को ध्यान में रख करके आप पीजी करें जो क्या हो देखने को मिले हमें कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जब बनते हैं आप 11th और 12th के, तो उसमें क्या देखने को मिले आपको कि वो सब्जेक्ट आपका 11th और 12th में वो सब्जेक्ट की वैकेंसीज आती हैं या फिर नहीं। यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं उनके लिए ये पीजीटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं वो, और पीजीटी का फॉर्म आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब जिस सब्जेक्ट में आप पीजी हैं उस सब्जेक्ट की कोई वैकेंसी अगर आएगी तभी आप पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए जब भी आप एमए करें या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करें, ये बात को ज़रूर ये ध्यान रखें कि जिस सब्जेक्ट में हम पीजी करने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट में वैकेंसीज क्लास 11th और 12th के टीचर के लिए आती है या फिर नहीं आती है। जैसे अगर हम देखते हैं कि सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट होता है, सोशियोलॉजी हो गया, देखिए यहाँ पे सोशियोलॉजी, फिर साइकोलॉजी, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं, फिर यहाँ देखिए एजुकेशन, ये सोशियोलॉजी हो गया, एजुकेशन हो गया, साइकोलॉजी हो गई, ये जो सब्जेक्ट हैं अगर इसमें आप पीजी कर लेते हैं ना, तो पीजी करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फिर हायर एजुकेशन के लिए तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर ये सोचें कि हायर एजुकेशन के टीचर बनने के साथ ही साथ अगर आप पीजीटी के टीचर के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही कम चांस होते हैं पीजीटी के लिए आपके लिए। इसलिए आप जब भी पीजी करें तो इस सब्जेक्ट को ज़रूर ध्यान में रख कर करें कि हमारा जो है ये सब्जेक्ट 11th और 12th के लिए वैकेंसी आएंगी या फिर नहीं आएंगी। ये तीनों सब्जेक्ट को आप ज़्यादा ध्यान में रखिए क्योंकि इन सब में सीटें बहुत ही सीमित होती हैं, कभी कभी ही देखने को मिलती, नहीं तो सीटें इनमें देखने को नहीं मिलती हैं। तो आपके लिए अच्छा ये है कि आप ग्रेजुएशन के बाद सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएशन करें। पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल जब आप कर लेते हैं, इसके बाद आप इसके साथ ही साथ अपीयरिंग में आपका नेट का फॉर्म भी पड़ता है, अपीयरिंग में आप नेट का तैयारी करें और इसके बाद आप बीएड में एडमिशन लें और बीएड का एडमिशन आप डिस्टेंस से भी ले सकते हैं, आप वहाँ पे तैयारी करते रहिएगा। बीएड आपके साथ साथ ये सब प्लस पॉइंट में, इसको प्लस पॉइंट में रख के आप तैयारी कीजिएगा। और अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो नेट की तैयारी करें, और अगर स्कूल लेवल पे टीचर बनना चाहते हैं तो आप बीएड की ही तैयारी करें। तो यहाँ पे जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि अच्छे से हम आप लोगों को समझा पाए होंगे। अगर इसके अलावा भी अगर कोई भी समस्या आपको देखने को मिल रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, नेक्स्ट क्लास में हम आपके समस्याओं का समाधान करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।